हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे पार्टी रिकन्सिलिएशन कैसे किया जाता है। पार्टी रिकन्सिलिएशन करना बहुत आसान होता है। अभी देखिए हमारे सामने दो पार्टियों के लेज़र है। देखिए पहला लेज़र मैं आपको दिखाता हूं, ये है मेल्को पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड। अब मेल्को पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने सुप्रीम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ का लेज़र निकाला है और ये उनका अपना सॉफ्टवेयर है जिससे ये प्रिंट निकालते हैं। ठीक है, ये टैली का सॉफ्टवेयर नहीं है, ये अलग सॉफ्टवेयर है। तो देखिए जब इसमें प्रिंट निकालते हैं तो इसका इस प्रकार से लेज़र निकलता है। तो इसका अलग अलग कॉलम है। देखिए यहाँ पर देखिए रेफरेंसेस नंबर में ये बिल नंबर्स आ रहे हैं जितने भी हैं। ठीक है, ये रेफरेंसेस नंबर में बिल नंबर आ रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर जो क्रेडिट साइड में जो अमाउंट है ये उन बिल नंबर्स के अमाउंट हैं। तो मैंने देखिए इसको येलो किया हुआ है ताकि आपको समझ सके। अब ये डेबिट साइड में जो है कि पेमेंट्स की एंट्रियाँ जो उन्होंने चेक इशू किए हैं वो हैं। अब यहाँ पर देखिए सुप्रीम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ ने मेल्को पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड का लेज़र निकाला है। अब ये लेज़र इन्होंने टैली से निकाला हुआ है और टैली में यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डेबिट साइड में एंट्रियाँ हैं ये सेल्स बिल हैं। ठीक है, और क्रेडिट साइड में रिसिप्ट की एंट्रियाँ हैं। जो मेल्को वाले ने पेमेंट करी हैं वो यहाँ पर रिसिप्ट में एंट्रियाँ हो रही हैं। नीचे क्लोजिंग बैलेंस देख सकते हैं 67,301 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब हमें इन दोनों का आपस में रिकन्सिलिएशन करना है कि इन दोनों में जो क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो इसका देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप मेल्को के जो भी बिल्स हैं उनके बिल नंबर पहले कॉपी कर लीजिए। ये हमने बिल नंबर को कॉपी किया, फिर एक नई शीट के अंदर आपको उन सभी बिल नंबर को पेस्ट करना है। पेस्ट कर लिया हमने, इसकी विड्थ को थोड़ा बढ़ा लिया। अब हम मेल्को के लेज़र में जाते हैं और इन बिल नंबर्स के अमाउंट्स को भी कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इन सभी अमाउंट को पहले सिलेक्ट करना है। ये देखिए हम पूरा इसे नीचे तक सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो हमने देखिए पूरे अमाउंट को कॉपी किया, फिर यहाँ पर हमने पेस्ट कर लिया। कॉलम की विड्थ को थोड़ा बढ़ा लेंगे ताकि ये अमाउंट्स हमें ठीक प्रकार से दिखाई दे सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने बिल नंबर और बिल नंबर अमाउंट कॉपी कर लिया। अब आप यहाँ पर देखिए इसमें कुछ अमाउंट्स देखिए यहाँ पर कहीं पर भी 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 जहाँ पर आ रहा है इन सभी को हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर कोई अमाउंट्स नहीं है। तो हम पहले 0 जितने भी आ रहे हैं हम इन्हें डिलीट कर देंगे। तो हम इसे पूरे को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। उसके बाद में हम फ़िल्टर में चेक कर लेते हैं, हम सिलेक्ट ऑल करते हैं और फिर ओके करते हैं। तो अभी देखिए वो 0 जितना भी था वो अमाउंट हट चुके हैं 0, लेकिन ये जो रोज़ ब्लैंक आ रही हैं इन रोज़ को भी हमें हटाना है। तो रोज़ को हटाने के लिए कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, F5 दबाते हैं और स्पेशल पे क्लिक करते हैं, फिर ब्लैंक्स के ऊपर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। अब देखिए ब्लैंक्स रोज़ सिलेक्ट हो गई हैं। यहाँ पर कंट्रोल माइनस का बटन दबाएंगे तो उसके बाद में एंटायर रो पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो अब देखिए हमारा डेटा लगभग बिल नंबर और बिल अमाउंट तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर ऊपर देखिए 0.72 लिखा हुआ आ रहा है। ये हम चेक कर लेते हैं क्या चीज़ है। तो हम एक बार इसे चेक करेंगे कि 0.72 ये क्या अमाउंट है। तो इसके लिए हम एक बार चेक करते हैं। इसके लिए मेल्को के लेज़र में जाते हैं और यहाँ पर हम ऊपर चेक करते हैं 0.72। बेसिकली देखिए ओपनिंग बैलेंस है। तो हम अब दोबारा से अपने शीट में जाते हैं और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ओपनिंग, ताकि हमें पता रहे कि ये ओपनिंग बैलेंस है। बाकी तो बिल नंबर और बिलों के अमाउंट्स हैं। ठीक है, अभी हमने देखिए बिल नंबर और बिल नंबर अमाउंट कॉपी कर लिया। अब ये देखिए क्लियरिंग जो लिखा हुआ आ रहा है ये बेसिकली बिल नंबर तो नहीं है, बट क्या है कि जैसे किसी बिल को उन्होंने चेक भेजा, फिर वो चेक बाउंस हो गया, फिर उन्होंने दोबारा से चेक भेजा, तो जो बाउंस चेक था उसकी रिवर्स एंट्री मारी है, तो वो यहाँ पे क्लियरिंग में जनरल एंट्री शो हो रही है। तो इसलिए आपको ये बिल नंबर में क्लियरिंग दिखाई दे रहा है आपको। चलिए अब हम यहाँ पे अगला स्टेप करते हैं, स्टेटस लिखते हैं अगले कॉलम में। यहाँ पे मेल्को पॉलीमर्स लिख देते हैं सभी बिलों के आगे, ताकि हमें पता रहे कि ये जो बिल हैं हमने मेल्को पॉलीमर्स से कॉपी किए हैं। उसके बाद में हमने इनके आगे मेंशन कर दिया मेल्को पॉलीमर्स। उसके बाद में अब हम इसी प्रकार से सुप्रीम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के बिल नंबर्स और उनके अमाउंट्स को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने बिल नंबर और अमाउंट को कॉपी करना है।
तो हम दोनों कॉलम को सिलेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल सी दबाते हैं और इसके नीचे हम पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल वी दबाया, हमने पेस्ट कर दिया। अब इसमें आप देखेंगे, चलिए हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं सुप्रीम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, ताकि हमें ये पता रहे कि हमने ये जो बिल अमाउंट कहाँ से लिए हैं। तो हमने सबके आगे देखिए सिलेक्ट करके कंट्रोल डी दबाया तो सुप्रीम प्लास्टिक आ गया। अब उसके बाद में से ब्लैंक रोज़ हैं, अब इनको डिलीट करना है। तो हम पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर रहे हैं, हमने पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद में F5 का बटन दबाना है। F5 दबाने के बाद में स्पेशल पे क्लिक करना है, फिर ब्लैंक के ऊपर क्लिक करना, ओके कर देना है। अब यहाँ पे कंट्रोल माइनस का बटन दबाना है। कंट्रोल माइनस का बटन दबाएंगे, फिर उसके बाद एंटायर रो पे क्लिक करेंगे, फिर ओके कर देंगे। तो अब देखिए हमारे सामने केवल बिल नंबर और उनके अमाउंट्स आ गए हैं। यहाँ पे देखिए ये राउंड ऑफ में कुछ पैसे आ रहे हैं, उनको हम चेक कर लेते हैं। 0.97 क्या है, तो ये डिस्काउंट है। तो हम इसके आगे मेंशन कर देते हैं कि ये जो हमारे राउंड ऑफ में 97 पैसे आ रहे हैं क्या है, हम यहाँ पे लिख देते हैं डिस्काउंट। ऐसे ही देखिए यहाँ पर नीचे 0.20 आ रहा है, तो ये भी हम चेक करते हैं ये क्या है, ये भी देखिए डिस्काउंट है। तो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं डिस्काउंट। ठीक है, ये हमने मेंशन कर दिया। अब ये देखिए हमने सुप्रीम प्लास्टिक का भी इसी प्रकार से बिल नंबर अमाउंट हमने ले लिए। अब आप में एक चीज़ और देखिए कि जो मेल्को पॉलीमर्स वाला है, ये बिल नंबर देखिए लिख रहा है 509। ठीक है, और देखिए अब मैं आपको सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का दिखाता हूँ कि वो किस प्रकार से बिल नंबर ले रहा है। देखिए ये लिख रहा है SAG 1920, फिर 4/0/509। तो ये तो पूरा बिल नंबर ले रहा है, लेकिन वो क्या है कि लास्ट के डिजिट ले रहा है मेल्को वाला। तो हमें इसमें पहले इन बिल नंबरों का फॉर्मेट एक जैसा बनाना पड़ेगा। जैसे कि मेल्को के लास्ट वाले डिजिट हैं, उसी प्रकार से सुप्रीम प्लास्टिक के भी हमें लास्ट वाले डिजिट लेने पड़ेंगे। तो ये जो देखिए स्लैश के बाद वाले जो डिजिट हैं, आपको मैं दिखाता हूँ। पहले हम कॉलम को इंसर्ट कर लेते हैं। ये देखिए स्लैश के बाद में आ रहा है ना बिल नंबर, तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरा फॉर्मूला लगाएंगे। पहले इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डेलीमिटेड पे क्लिक रहने देंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये टैब पे क्लिक करके यहाँ से हटा देंगे इसको। अब देखिए हमें स्लैश के बाद के डिजिट उठाने हैं, तो हम यहाँ पर अदर्स के सामने एक बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर एक स्लैश लगा देंगे। जैसे हम देखिए स्लैश लगाते हैं, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं एक लाइन भी आ रही है जो कि इन बिल नंबर्स को अलग कर रही है। ठीक है, उसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए हमारे बिल नंबर देखिए अलग हो चुके हैं। जिस प्रकार से मेल्को का है ना 509 नंबर, ऐसे ही सुप्रीम का भी देखिए 509 हो गया। तो अब इन दोनों पार्टियों के बिल नंबर का फॉर्मेट एक जैसा हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये डिस्काउंट जो लिखा हुआ है इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, इसको भी यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, सॉरी हमने ऊपर कर दिया पेस्ट, इसको कंट्रोल Z और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। ठीक है, हमने डिस्काउंट को कॉपी कर लिया। अब उसके बाद हम इन बिल नंबर्स को कॉपी करके दूसरे वाले फर्स्ट वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम इन्हें डायरेक्ट पेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है। कंट्रोल ऑल्ट V दबाएंगे और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल आ जाएगा, वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, फिर ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये बिल नंबर हमारे कॉपी हो चुके हैं। ठीक है, ये हमने बिल नंबर कॉपी कर लिया। अब ये बीच की जो देखिए यहाँ पर ब्लैंक्स रोज आ रही है ना, इनको हमें डिलीट कर देना है। ये वाउचर और डेबिट वाला रोज भी हम डिलीट कर देते हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, हमारा डेटा लगभग तैयार हो चुका है। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, पाइवोट लगाएंगे। तो अभी देखिए हमने पूरा डेटा को तैयार कर लिया, दोनों बिलों के फॉर्मेट भी एक जैसे बना लिए। अब हमें इसमें लगानी है पाइवोट। पाइवोट लगाने के लिए हम इस पूरे डेटा को ऊपर से नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे। ये हमने इसे किया सिलेक्ट करने के बाद में इंसर्ट पे क्लिक किया, पाइवोट टेबल पे क्लिक किया, उसके बाद में ओके पे क्लिक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे शीट 3 ओपन हो जाती है। यहाँ पर पाइवोट टेबल के फील्ड आपको राइट साइड में दिखाई दे रहे हैं, बिल नंबर, अमाउंट और स्टेटस। तो इनको हम अरेंज करेंगे। तो इनको अरेंज करते समय थोड़ा आपको ध्यान देना है
पहले बिल नंबर पे क्लिक करते हैं, फिर अमाउंट पे क्लिक करते हैं, फिर स्टेटस पे क्लिक करते हैं। तो अब हमें इसमें स्टेटस को उठा करके कॉलम्स में लेके आना है। तो इसे हम सिलेक्ट करके फिर हम इसमें लेफ़्ट की दबा करके इसे सिलेक्ट करके ड्रैग करके फिर कॉलम्स में उठा के ले आते हैं। यहाँ पर हम इसे कॉलम्स में उठा के ले आए। उसके बाद में अब देखिए आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मेल्को पॉलीमर्स के अमाउंट्स आ रहे हैं, एक साइड में देखिए बिल नंबर्स आ रहे हैं, उसके बाद में अमाउंट आ रहे हैं, फिर ऐसे ही सुप्रीम प्लास्टिक के अमाउंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर ग्रांड टोटल आ रहा है। ग्रांड टोटल वाले कॉलम की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हाइड कर देते हैं। ये हमने इसको हाइड कर दिया। देखिए अब आपके सामने डेटा बिल्कुल क्लियर है। देखिए मेल्को का 509 नंबर का बिल आपको दिखाई दे रहा है, जिसका अमाउंट 27,499.08 है और सुप्रीम का 27,499 है। तो 8 पैसे का डिफरेंस है। तो हम पहले इनका डिफरेंस कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर B5 माइनस C5 करते हैं और फिर इस पूरे फॉर्मूले को सिलेक्ट करते हैं। पूरा नीचे तक सिलेक्ट करने के बाद में कंट्रोल D दबाते हैं। कंट्रोल D दबाया तो देखिए इनका डिफरेंसेस निकल के आ गया। अब आप इसमें आपने डिफरेंसेस निकाल लिया। अब आप इसमें एक चीज़ थोड़ा ध्यान दीजिए कि पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस एज पर सुप्रीम प्लास्टिक। ठीक है, सुप्रीम प्लास्टिक का हम यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस बना लेते हैं। हम नई शीट के अंदर रिकन्सिलिएशन बनाएंगे तो हम सुप्रीम प्लास्टिक का यहाँ पे पहले क्लोजिंग बैलेंस लिख लेते हैं। सुप्रीम प्लास्टिक का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 67,301.01। तो हम इसको वहाँ पर पेस्ट मार लेते हैं, कंट्रोल C, और फिर हम रिकन्सिलिएशन वाली शीट के अंदर जाके इसे यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। हमने इसे पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद हम इसका रीनेम कर लेते हैं ताकि हमें समझने में थोड़ी आसानी हो। हम इसमें रिकन्सिलिएशन बना रहे हैं तो इस शीट का नाम हम दे देते हैं रिकन्सिलिएशन। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया रिकन्सिलिएशन। और ये जो शीट 3 है इसमें पाइवट है तो हम इसका नाम दे देते हैं पाइवट, जो कि हमें बार बार ढूंढना ना पड़े, हम आसानी से शीट पे क्लिक करें, हमें पता चल जाए कि कौन सी शीट में क्या चीज़ है। अब यहाँ पर हमने क्लोजिंग बैलेंस लिखा सुप्रीम प्लास्टिक का। अब ये पाइवट टेबल में आ गए। अब हम यहाँ पे बिलों का डिफरेंस लेके आएंगे। तो इसमें देखिए कुछ प्लस वाले अमाउंट हैं, कुछ माइनस वाले अमाउंट हैं। तो हम पहले प्लस माइनस वाले अमाउंट को सॉर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखिए जो माइनस वाले अमाउंट है ना, ये देखिए अब माइनस वाले अमाउंट आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम वाले के पास में अमाउंट है और मेल्को के पास में नहीं आ रहा, तो इसलिए माइनस में आ रहा है ये, कि ये जो बिल है सुप्रीम के पास में है बट मेल्को के पास में नहीं है, इसलिए ये माइनस में आ रहा है। और जो प्लस में आ रहा है वो मेल्को के पास में है, वो सुप्रीम के पास में नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ये प्लस माइनस वाले अमाउंट्स को सॉर्ट कर लेना है। ठीक है, तो सॉर्ट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, ऊपर यहाँ पर एक फ़िल्टर लगा लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले देखिए ये ऊपर हम जाते हैं और यहाँ पर देखिए हमने फ़िल्टर ऑलरेडी लगाए रखा है। हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं और उसके बाद में से हम यहाँ पर ये जो प्लस वाले अमाउंट्स हैं ना, पहले उनको ही छांट लेते हैं। हम उनको क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद में हमने देखिए प्लस वाले अमाउंट पे क्लिक कर लिया, फिर ओके कर दिया। अब ये देखिए प्लस वाले अमाउंट आ गए। देखिए 8 पैसे का डिफरेंस आ रहा है क्योंकि मेल्को के पास में बैलेंस ज़्यादा है, सुप्रीम के पास में कम है। हम इन्हें कॉपी करते हैं और उसके बाद में कंट्रोल C दबा के यहाँ पे कंट्रोल ऑल्ट और V दबाएंगे। डायरेक्ट पेस्ट नहीं करना, कंट्रोल ऑल्ट और V दबाना है, फिर आपको वैल्यूज़ पे क्लिक करना है, फिर ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने देखिए सीधा सीधा क्लियर आ रहा है कि ये देखिए बिल्स एंड दिस अमाउंट नॉट एंटर्ड इन सुप्रीम प्लास्टिक लेजर। ये बिल्स और अमाउंट सुप्रीम प्लास्टिक के पास में नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इन अमाउंट्स को टोटल करेंगे। तो हमने इसे क्लोजिंग बैलेंस में टोटल कर दिया क्योंकि ये अमाउंट सुप्रीम के पास में नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है तो उसे हम टोटल करेंगे। ठीक है, इन बिलों को बिल नहीं थे, हमने इसलिए इनको टोटल कर दिया। अब हम माइनस वाले अमाउंट सॉर्ट करेंगे। अब हमने माइनस वाले अमाउंट को यहाँ पे फ़िल्टर कर लिया। अब कंट्रोल C दबाया, उसके बाद में यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट। यहाँ पर हम कंट्रोल ऑल्ट और V दबाएंगे, फिर उसके बाद में वैल्यूज़ पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो बिल नंबर्स हैं मेल्को के पास में अमाउंट्स नहीं है बट सुप्रीम के पास में है। सुप्रीम वाला ऑलरेडी इन अमाउंट्स को अपने लेजर में ऐड कर रहा है। तो अब हमें इसे लेस करना है ताकि हम मेल्को के क्लोजिंग बैलेंस से अपना मिला सकें। तो हम लिखते हैं बिल नॉट एंटर्ड इन मेल्को पॉलीमर्स लेजर। ये मेल्को पॉलीमर्स के लेजर में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इन बिलों को अपने यहाँ से लेस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लेस किया। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पर देखिए हमने सम किया है तो
इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है। हम मैनुअली यहाँ पर लिख लेते हैं कि इनका इतना सम आ रहा है, ठीक है। 68,532 इन बिलों का सम आ रहा है। उसके बाद में हमें इस अमाउंट में से इस अमाउंट को लेस करना है। तो लेस करने के बाद में देखिए हमारे पास बैलेंस आ गया। अब देखिए हमने पेमेंट्स का रिकन्सिलिएशन बनाना है। यहाँ पे देखिए मैंने पेमेंट्स की देखिए एंट्रियाँ ली हुई है। जो हमारे डेबिट साइड की एंट्रियाँ थी वो हमारे पेमेंट्स की एंट्रियाँ थी मेलको की, तो हमने देखिए मेलको ऊपर लिख दिया और ये पेमेंट्स वाली एंट्रियाँ लिख रही। और उसी प्रकार सुप्रीम की देखिए हमने एंट्रियाँ जो थी क्रेडिट साइड की वो भी कॉपी कर ली हैं, ठीक है। उनकी ब्लैंक स्पेस हमने डिलीट कर दिए। और पेमेंट में देखिए 1 बाय 1 हमने करके चेक कर लिया कि कौन सा अमाउंट कौन से लेजर में है। अब ये जो वाइट वाले आपको दिखाई दे रहे हैं ना अमाउंट 27,499, ये अमाउंट सुप्रीम के पास में नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये सुप्रीम के पास में ये एंट्रियाँ नहीं है, मतलब ये जो पेमेंट्स मेलको वाले ने तो कर दी बट सुप्रीम वाले के लेजर में ये अमाउंट नहीं पहुंचा, उनके पास में ये चेक नहीं पहुंचा। तो अब हम क्या करेंगे, इन अमाउंट्स को लेस करेंगे ताकि हम मेलको के बैलेंस से अपना बैलेंस मिला सकें। तो हम इन सभी अमाउंट्स को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल दबा के रखेंगे और अमाउंट को सिलेक्ट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये हम अमाउंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसके बाद में कंट्रोल सी दबाएंगे। कंट्रोल सी दबाया, रिकन्सिलिएशन वाली शीट में गए और यहाँ पर हमने इनको कर दिया है पेस्ट, ठीक है। ये जो अमाउंट्स हैं मेलको वाले ने चेक इशू किए हैं बट सुप्रीम वाले के पास में नहीं पहुँचे हैं, तो इसलिए हमें अब इन्हें लेस करेंगे। चेक नॉट एंटर्ड इन सुप्रीम प्लास्टिक लेजर, हमने हेडिंग दे दी ऊपर। यहाँ पर इन सभी चेक्स के अमाउंट का टोटल कर लेंगे। तो इन सभी अमाउंट्स का हम यहाँ पर टोटल कर लेते हैं। टोटल करने के बाद में अब हम इस अमाउंट को ऊपर वाले अमाउंट में से लेस करेंगे। हम यहाँ पे कंट्रोल यू करके अंडरलाइन दे देते हैं। उसके बाद में दिस अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, तो बैलेंस आया 1230 रुपये 7 पैसे। अब हम मेलको का बैलेंस चेक करते हैं, मेलको में कितना आ रहा है। मेलको का क्लोजिंग बैलेंस देखते हैं, यहाँ पर आ रहा है 1229 रुपये 67 पैसे, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। जबकि हमारा जो अभी रिकन्सिलिएशन आ रहा है उसमें आ रहा है 1230 रुपये 0.7 पैसे डिफरेंस आ रहा है। तो अब इसमें हम डिफरेंस ढूंढते हैं, डिफरेंस कहाँ पर है। तो यानी कि कुछ ना कुछ हमसे छूट गया है, तो डिफरेंस को ढूंढने के लिए हम दोबारा से पेमेंट्स वाली एंट्री में जाते हैं। और यहाँ पर देखिए 0.20 ये दो अमाउंट हमसे छूट गए थे। ये क्या चीज़ है, बेसिकली ये डिस्काउंट है, ठीक है। तो हम इस डिस्काउंट को लेना भूल गए थे, तो अब हम इस डिस्काउंट को भी इसमें से एडजस्ट करेंगे। देखिए डिस्काउंट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए 0.20 डिस्काउंट की जनरल एंट्री है। तो अब हम इन दोनों अमाउंट्स को कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद में रिकन्सिलिएशन वाली शीट के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम इन अमाउंट्स को पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने यहाँ पर पहले मेंशन कर दिया, यहाँ पर हम इनको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर मेंशन करते हैं लेस डिस्काउंट, ठीक है। यहाँ पर अब हम फार्मूला पुट करते हैं। देखिए ऑलरेडी यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ है 1230 में, तो इसलिए हम माइनस का साइन नहीं दे रहे, सीधे सीधा फार्मूला पुट कर रहे हैं। तो देखिए 1229 रुपये 67 पैसे बैलेंस मैच हो गया। तो इस प्रकार से हमने रिकन्सिलिएशन तैयार कर लिया है, हमने बैलेंस मिला लिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप पार्टी रिकन्सिलिएशन तैयार कर सकते हैं। पार्टी रिकन्सिलिएशन करना बहुत आसान होता है यदि आप एक्सेल में करते हैं। अभी भी कोई समस्या है तो वीडियो को कमेंट में जरूर बताएं, मैं उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करें, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।